नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में, यानी कि आज हम जानेंगे विवाह के बारे में। विवाह का विचार सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र ग्रह से विचार किया जाता है। तो आइए जानते हैं विवाह के कुछ सूत्रों के बारे में। यदि सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र सर्वोच्च या स्वराशि में ही बैठा हो, यानी कि अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में ही बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जल्दी हो जाता है। चाहे वो जातक हो या जातिका हो, दोनों का विवाह जल्दी होता है। जैसे मान लेते हैं मकर लग्न की कुंडली, यहां पर सप्तमेश है चंद्रमा, क्योंकि सप्तम भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों की राशि में हो, जैसे कि या तो वो शुक्र की राशि में पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हो, या फिर दसम भाव में बैठा हो शुक्र की राशि में, या फिर वो गुरु की राशि में बैठा हो, यानी कि वो गुरु की राशि में तीसरे भाव में बैठा हो, और शुक्र अपनी उच्च राशि में तृतीय भाव में बैठा हो, तो ऐसे बालक का यानी ऐसे जातक का विवाह जल्दी हो जाता है। और इसी प्रकार यदि सप्तम स्थान में सूर्य हो तथा सप्तमेश शुक्र के साथ पंचम भाव में बैठा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति का विवाह जल्दी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं धनु लग्न की कुंडली है और सूर्य सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी यहां पर होगा बुध, क्योंकि यहां पर मिथुन राशि है। यदि बुध शुक्र के साथ पंचम भाव में बैठा हो या फिर नवम भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जल्दी हो जाता है। इसी प्रकार यदि शुक्र दूसरे स्थान में बैठा हो व सप्तमेश 11वें स्थान में बैठा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति का विवाह जल्दी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं मकर लग्न की कुंडली है। अब यहां पर यदि शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हो और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जल्दी हो जाता है। इसी प्रकार यदि कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तमेश 12वें भाव में बैठा हो, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह 23 या 26 वर्ष की उम्र में होता है। जैसे मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश होगा मंगल। यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, और यदि शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह 23 से 26 वर्ष की उम्र में होता है। और इसी तरह यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो, यदि जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो तथा शुक्र नवम भाव में बैठा हो, तब भी ऐसे व्यक्ति का विवाह 25 या 23 वर्ष की उम्र में होता है। जैसे मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है, यहां मेष लग्न की कुंडली में अष्टमेश है मंगल, क्योंकि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है।
यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह 23 से 25 वर्ष की उम्र में होता है। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में भाग से सप्तम भाव में यानी कि तृतीय भाव में शुक्र बैठा हो तथा नवम भाव में सप्तमेश बैठा हो यानी कि जो भी सप्तम भाव का स्वामी है वो नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह 27 से 30 वर्ष की उम्र में होता है। जैसे मान लेते हैं मकर लग्न की कुंडली है तो यहां पर भाग्य भाव से सप्तम होता है मीन राशि यानी कि तृतीय भाव में मीन राशि है। यदि यहां पर शुक्र बैठा हो तथा नवम भाव में सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह 27 से 30 वर्ष की उम्र में होता है। यह थे विवाह के कुछ सूत्र। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।